अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक फार्मूलाज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो आप किसी भी पॉलिनोमियल, फर्स्ट ऑफ आपके पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल जो है किसी भी एक्सप्रेशन को, जो हम लोग एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो, उसको जब उसकी नंबर ऑफ पावर्स के साथ एक सीरियल के अंदर लिख दिया जाए तो वो पॉलिनोमियल हो जाती है। फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स कह लें कि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो एक्स है, और कोई हमारे पास a0 फिर a1 x प्लस कह लें प्लस a2 x के प्लस a3 x की पावर 3 a4 x4, और ये इस तरह कंटिन्यू करता जा रहा है जब तक कि इसके पावर ये ना आ जाए। जैसे कि a की पावर n-2 x की पावर n-2 प्लस a n-1 x की पावर n-1 और प्लस a n xn। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर जो है वो n है, x की हाईएस्ट पावर क्या है वो n है, और उसका कोएफिशिएंट an है। ये जो हाईएस्ट पावर होती है इसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या कहते हैं, ये जो होती है, ठीक है, ये जो हाईएस्ट पावर होती है इसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहते हैं जी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p इंटू एक्स कहना है, ठीक है। तो ये n जो होगा वो क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो an होता है कह लें, द कोएफिशिएंट जो होता है, जो हाईएस्ट पावर का ये जो कोएफिशिएंट होता है इसको कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको? लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, और इसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पॉलिनोमियल की फॉर्म्स में सबसे जो ज़्यादातर हम लोग चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो हमारी एक आती है रैशनल एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। रैशनल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने रैशनल नंबर पढ़े थे, रैशनल नंबर में क्या होता था, पी ओवर क्यू फॉर्म हम लोग कहते थे। पी ओवर क्यू फॉर्म को रैशनल नंबर कहते थे कि ऊपर भी कोई इंटीजर होगा, नीचे भी कोई इंटीजर होगा, तो इसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह रैशनल एक्सप्रेशन ये होता है पॉलिनोमियल का कि लेट्स से कि मेरे पास p इंटू एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है और दूसरी q इंटू एक्स एक दूसरी पॉलिनोमियल है, तो इस तरीके के शो करने को हम लोग रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, 2x प्लस 1 ओवर लेट्स से कि 3x प्लस 8। तो ये कह लें ये px है, ये qx है, तो ये हमारी p ओवर q फॉर्म के अंदर जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से शो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। वो एक अंडरस्टूड सी बात है, वो कोई इतनी चीज़ नहीं है। अच्छा, तो
हर पॉलिनोमियल जो है असल में वो पी और क्यू फॉर्म ही होती है, लेकिन होता ये है कि अगर क्यू इज इक्वल टू 1 हो तो वो पी एक्स ओवर 1 आ जाएगा, तो 1 को साथ किसी को चीज़ को भी डिवाइड करें तो वो खुद ही हो जाती है। ठीक है, तो हर पॉलिनोमियल जो है वो कह लें कि रैशनल कह सकते हैं। उसके बाद अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस की। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, रैशनल एक्सप्रेशन हो गया ये पी ओवर क्यू फॉर्म की जो होती है, पॉलिनोमियल्स लिखनी जाए तो उसको हम लोग रैशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो अब रैशनल एक्सप्रेशंस प्रॉपर्टीज कह लें, या ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन या रैशनल एक्सप्रेशंस प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है उसको हम लोग इक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास है p ओवर x ओवर q ओवर x हो और वो इक्वल टू r इंटू एक्स ओवर s इंटू एक्स हो और ये आपस में बराबर हो, तो ये उसी वक्त पॉसिबल है इफ एंड ओनली if and only if px पॉलिनोमियल px sx इनके अंदर मल्टीप्लाई हो आपस में इज इक्वल टू qx क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं जिसको r इंटू एक्स हो। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ये मामला होगा तो उस वक्त हम लोग कहते हैं कि ये आपस में इक्वालिटी है इनकी, इसको इक्वालिटी कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी नंबर 2 आ जाती है कि p इंटू एक्स कोई कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और q इंटू एक्स भी किसी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, k के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास p इंटू एक्स और q इंटू एक्स आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कैंसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसिलेशन कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 आ जाती है कि p इंटू एक्स और q इंटू एक्स हो प्लस r इंटू एक्स और s इंटू एक्स हो, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हो, क्या हो रहे हो, दोनों आपस में प्लस हो रहे हो, तो वो इक्वल टू होंगे q इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय s इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीपल नीचे और ऊपर p इंटू एक्स के साथ s इंटू एक्स प्लस r इंटू एक्स या q इंटू एक्स कहने पहले q इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय r इंटू एक्स, तो ये होगा। ठीक है, इसको हम लोग एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एडिशन कहते हैं। नंबर 4 इसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन क्या कर लेते हैं, p इंटू एक्स और q इंटू एक्स माइनस r इंटू एक्स और s इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा p इंटू एक्स s इंटू एक्स माइनस q इंटू एक्स r इंटू एक्स और q इंटू एक्स s इंटू एक्स। ये x का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये मतलब p x और q x का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ x 2x प्लस पी एक्स का मतलब होगा कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है, q इंटू एक्स का मतलब ये होगा कि इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई नहीं है इसका मतलब, ये याद रखिएगा, इसका मतलब इट डजंट मीन मल्टीप्लाई। ठीक है, q इंटू एक्स का मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीप्लाई बाय एक्स है, बल्कि इसका मतलब है कि q कोई एक्सप्रेशन है जो बेस है x के ऊपर, कोई एक्सप्रेशन है जिसके अंदर बेस जो है वो x के ऊपर है।
तो ये सारे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, ये सबट्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी नंबर 5, मल्टीप्लाई हो रहा हो, P कोई एक्सप्रेशन है और Q कोई एक्सप्रेशन है, x के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, R इंटू R एक्सप्रेशन ऑफ x, S एक्सप्रेशन ऑफ x, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो सिंपली हमारा ये आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाय R x Q और S, ये आ जाएंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है जी, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब अगली है डिवीजन। ठीक है, नंबर 6 क्या आ रही है, डिवीजन की, कि अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हों दो एक्सप्रेशन को, किसी दूसरे दो एक्सप्रेशंस के साथ हम लोग डिवाइड कर रहे हो तो क्या बनता है, P ऑफ x Q ऑफ x मल्टीप्लाई बाय नो डिवाइड बाय R ऑफ x ओवर S ऑफ x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय S ऑफ x। ठीक है, अब S ऊपर चला जाएगा, ये S ऑफ x और Q ऑफ x मल्टीप्लाई बाय R ऑफ x। ठीक है, तो उल्टा देंगे हम लोग, इनको उल्टा कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिवीजन होता है। इसको क्या कहते हैं, ये डिवीजन है। अब एक और चीज़ भी है, एडिटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उनकी इतनी खास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बात चल पड़ी है तो वो भी बता देता हूँ। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि ये P ऑफ x और Q ऑफ x मेरे पास कोई एक्सप्रेशंस हैं तो इसका माइनस कर दें, बस ये एडिटिव इन्वर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो रिवर्स ले लें तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा P ऑफ x और Q ऑफ x इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होगा Q ऑफ x और P ऑफ x। कंडीशन इसके साथ एक रखनी है आपने कि P ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड Q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इनके साथ भी वो कंडीशंस वैलिड है, ये जो कंडीशंस है इनके साथ भी वैलिड है। अब अगली एक चीज आती है कि लोएस्ट फॉर्म हम लोग निकालनी होती है, एक्सप्रेशंस की लोएस्ट फॉर्म हमने निकाल दी। तो लोएस्ट फॉर्म उस वक्त होती है जब, ये मैं लिख बताता हूं, रैशनल एक्सप्रेशन in its lowest form। तो ये कब अपनी लोएस्ट फॉर्म में होगा, कहते हैं कि जब दी P और Q जो हमारी एक्सप्रेशन है वो लोएस्ट फॉर्म में उस वक्त होगा जब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। P ओवर x और Q ओवर x के अंदर हैव नो कॉमन फैक्टर।
जब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो उसको हम लोग लोएस्ट फॉर्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल x प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है, इनका कोई भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो फिर वो हम लोग हमारा आंसर ये नहीं होगा, जैसे ये और एक्स स्क्वेयर माइनस वन हो तो ये नहीं है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। तो x प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इसके फैक्टर बनाए तो ये x प्लस वन और x माइनस वन आया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो वन ओवर एक्स माइनस वन, ये लोएस्ट फॉर्म होगी। इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए ये आ गया। इसका इनके अंदर कॉमन फैक्टर था तो वो कटने के बाद जब ये आया तो ये लोएस्ट फॉर्म है। तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और अगर हम लोगों ने चेक करना हो कि उसका कैसे निकालना है, ये अब आगे हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एल एक्स प्लस एम एक्स माइनस एल वाई माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय 3x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर। ये हमारे पास कुछ ये दिया हुआ है तो उसको वो कहता है इसको चेक करें कि इसका लोएस्ट फॉर्म क्या बनती है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इन दोनों में x कॉमन है, x निकाल लें, अंदर आ जाएगा l प्लस m, ठीक है, x इसमें भी है, अब इन दोनों में y कॉमन है तो माइनस y निकाल लें, माइनस y इंटू l, ये माइनस जब कॉमन निकालना है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, जब माइनस कॉमन निकालना है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा m, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई को l के साथ तो माइनस एल वाई आ जाएगा, जब माइनस वाई को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम वाई आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकाल लें, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है जी। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में l प्लस m जो है ये कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये l प्लस m कॉमन ले लें, l प्लस m को निकाला कॉमन तो अंदर आ गया x माइनस वाई, ठीक है, क्या आ गया x माइनस वाई आ गया, डिवाइडेड बाय 3। अब ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जो है ये इसके फैक्टर जो है वो बन जाते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ओके, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई के इक्वल होता है, ठीक है, ये हमारा कॉमन फार्मूला। तो ये x माइनस वाई है, ये भी x माइनस वाई, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिंपल क्या बनेगा, l प्लस m ओवर 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये ही आपके लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है, ये लोएस्ट फॉर्म है। ये एग्जांपल 1 थी। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 करते हैं, वो है 3x स्क्वेयर प्लस 18x प्लस 27 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वेयर माइनस 45, ठीक है। तो इसको हम लोग देखें, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, ऊपर 3 कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय, इसमें से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 9। अगला स्टेप इसके फैक्टराइज कर लें, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9, तो इसके फैक्टर बनते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, अब ये जो है ये यही फार्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पर वाई स्क्वेयर की बजाय 9 है तो 9 जो है वो 3 का स्क्वेयर होता है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9
इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास x प्लस 3 और x माइनस 3, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये आपकी लोएस्ट फॉर्म बन गई। ठीक है, तो ये आपकी लोएस्ट फॉर्म बन गई। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारी कॉम्बिनेशन आ जाती है कि प्लस भी हो माइनस भी हो, ठीक है, एडिशन भी हो और सब्ट्रैक्शन भी हो, तो इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो उनके साथ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी एक एग्जांपल वो भी कर लेते हैं। वो है सिंप्लीफाई करना है हम लोगों ने कि 1 ओवर एक्स माइनस 1 है माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वाई है प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है। इसका सबसे पहले जो हम लोग करते हैं, इनको जो अगर फैक्टर बन सकते हैं तो सबके फैक्टर्स बना लें, तो हम लोग कहते हैं कि 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस 2x ओवर इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे हम लोग, इन तीनों जो नीचे तीनों हैं इनका एलसीएम लेंगे। इन तीनों का जो एलसीएम है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम जो है वो क्या बनेगा, x प्लस वाई x माइनस वाई। एलसीएम मीन्स कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन तीनों का लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो ये बनता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये जो कॉमन फैक्टर है इसको हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर क्या करना है, हर एक के साथ मल्टीप्लाई करें, देखें क्या बनता है। अब इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ये माइनस आ गया 1, ये ऊपर वाला 1 आ गया इंटू, अब ये इसके साथ करेंगे तो x प्लस वाई का कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा हमारे पास x माइनस वाई। ठीक है, इसके 1 ओवर x प्लस वाई है, इसको जब हम लोग कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा और x माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पर। प्लस 2x, ये ऊपर वाला 2x, तो ये सारे का सारा जो है इस सारे के साथ एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रह जाएगा अंदर। ठीक है, तो उसके बाद ये जो कॉमन क्या बनता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई ही आ गया, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस वाई, प्लस 2 के x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये प्लस का माइनस का x है, ये प्लस का x है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा ये 2x 1 और 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई ओवर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस वाले, तो 2 ओवर एक्स माइनस वाई जो है ये आपका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 2 ओवर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसमें दोबारा मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो वो वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, लेकिन ये वाला जो है नीचे वाला इसके फैक्टर हो सकते हैं तो इसके फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स बनाने के बाद इन नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं
इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है। इन तीनों का लोएस्ट कॉमन फैक्टर लिया तो वो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आया। अब ये जो एलसीएम होता है इसको 1 बाय 1 सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो x माइनस वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये y है। ठीक है, x माइनस वाई जो है जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई आ गया। यहाँ पर x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस वाई आ जाएगा, -1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2x एलसीएम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे का सारा एलसीएम के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये अगर समझ में आ जाए तो बात बड़ी आसान हो जाती है। या इस स्टेप को मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि ये स्टेप अगर क्लियर हो गया आपका तो बहुत ही आसान है। आपका कॉमन फैक्टर क्या आया था, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये आपका कॉमन फैक्टर आया हुआ है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर आया हुआ है। ठीक है, तो आपका फोकस जो है वो इस वक्त ये है, आपने क्या करना है कि ये आपके पास है एक्सप्रेशन 1 ओवर एक्स माइनस वाई माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस 2x ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये आपका टोटल है। इसको आपने जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था और लोएस्ट कॉमन फैक्टर था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है। ये स्टेप जो है वो अंडरस्टूड होता है, ये हम लोग करते नहीं है लेकिन होता ये है कि ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाए तो देखें क्या बनता है। जब इस सारे ने इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसके साथ पहले के साथ -1 ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको अब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड टाइम इसके साथ और फिर इसके साथ। ठीक है, ये 1 के साथ, ये -1 ओवर एक्स प्लस वाई के साथ, अब प्लस 2x ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इस सारे के साथ जो है वो ऊपर वाला तो अंदर मल्टीप्लाई हुआ, नीचे वाला कहाँ गया, नीचे वाला यहाँ लिख देते हैं 1 ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये दोनों जो हैं यहाँ पर कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पर अंदर क्या बचा है, 1 इंटू एक्स प्लस वाई -1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2x, ये सारे आपस में कैंसिल हो गए थे, इंटू 1, ये बड़ी ब्रैकेट्स आ गई, मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो था 1 ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब इसको अगर लिखना चाहे तो इनको सबके नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस वाई -1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2x इंटू 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये सारे के साथ मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया, लेकिन अवर में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये देखें ये एक्सप्रेशन वही बन गया। ठीक है, कि यहाँ से ये कैसे आता है, ये देखें ये बनता है। सिर्फ सिंपल ये होता है कि जो हमारा एलसीएम है
जो हमारा एलसीएम है उसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब आप इस तरह करेंगे तो वो जब वन के साथ फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सेकंड के टाइम ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और थर्ड वाले के साथ ये दोनों ही आ रहे हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास कैंसिल होने के बाद 1 इंटू ये आ जाएगा, -1 इंटू ये आ जाएगा, प्लस 2x इंटू ये आ जाएगा। और ये जो बाहर हम लोगों ने 2 किए हुए थे उनमें से एक तो अंदर चला गया, जो पीछे रह गया वो ये वाला है, ठीक है, उसको हम लोग इस तरीके से लिखें। तो ये स्टेप जो है असल में ये सारे स्टेप जो है वो अंडरस्टूड होते हैं। हम लोग सिंपली ये कह देते हैं कि 1 इंटू ये कैंसिल हो गया, बाकी जो है वो लिख दो, ये कैंसिल हो गया तो बाकी जो है वो मतलब इन दोनों में से जो बाकी रह गया वो -1 करके लिख दो। 2x के अंदर जब इसके साथ किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2x के अंदर इंटू 1 कर दो। तो वो ये ज़रा शॉर्टकट तरीका होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसकी यही है, ठीक है। ये डिटेल जो है वो उसकी ये आ जाएगी। ये तो था एक ये वाला। अब एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल कर लेते हैं हम, वो सिंपली मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लिकेशन की, उसको भी देख लें। वो है x+2 और 2x - 3y मल्टीप्लाई बाय 4x² - 9y² डिवाइडेड बाय xy + 2y। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका यही है हमारा कि x+2 इंटू 2x - 3y मल्टीप्लाई बाय ये 2x का स्क्वायर - 3y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ में y कॉमन आ जाएगा तो x+2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी y है ये भी y है, दोनों को y में से y कॉमन निकाला तो ये आ गया। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर ये आ जाएगा 2x + 3y 2x - 3y डिवाइडेड बाय 2x + 3y। ये पता चला कैसे बना है, ये a² - b² हो तो a + b और a - b वही है। सिर्फ मैंने ये किया कि कंप्लीट स्क्वायर करके लिखा है, 4 था उसको कंप्लीट करके लिखा है, 9 था तो उसको 3 करके कंप्लीट स्क्वायर के अंदर लिखा है कि ये टोटल मेरा a है और ये टोटल मेरा b है। तो इस हिसाब से a + b a - b, तो ये सारे का सारा जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 2x + 3y, ठीक है। ये भी हो गया। एक डिवीजन वाली भी एग्जांपल कर लेते हैं और उसके साथ ये आज का आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल थी, अब एक डिवीजन की एग्जांपल है, वो है 7xy और x² - 4x + 4 डिवाइडेड बाय 14y और x² - 4। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि ये जो डिवीजन है इसको ख़त्म किया जाए। डिवीजन ख़त्म करने का तरीका ये है 7xy और x² - 4x + 4 मल्टीप्लाई बाय, उल्टा देंगे इनको, x² - 4 और 14y। अब इनके फैक्टराइज कर लें जो हो सकते हैं। तो वैसे भी ये 7 2s are 14 हो जाएगा और ये y से कैंसिल आ जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर x रह जाएगा, x और ये जो है x - 2 और x - 2 मतलब x - 2 का स्क्वायर बनता है तो x - 2 मल्टीप्लाई बाय x - 2 आ जाएगा। और ये जो है x² - 2² और 2 है, क्योंकि ये y तो कैंसिल हो गया था यहाँ पर, और 14 जो है वो भी 7 के हिसाब से करने के बाद सिर्फ सिंपल 2 रह गया। तो ये आ जाएगा x और x - 2 मल्टीप्लाई बाय x + 2 x - 2 और 2, तो ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x × x + 2 और 2 × x - 2। तो ये मैंने 2 जो है ना ज़रा बाहर इस तरफ लिख दिया है, तो ये हमारा x × x + 2।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस टू, 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स तकरीबन डिवीजन की भी हो गई, मल्टीप्लिकेशन की भी हो गई, ये प्लस और माइनस की भी हो गई। ठीक है, और ये कॉमन फैक्टराइज करने की भी हो गई। तो यही चीज़ें जो हैं आगे हम लोग उसमें करेंगे, एक्सरसाइज के अंदर जाके भी हमारे पास यही चीज़ें आ जाएंगी जिनको हम लोगों ने आगे जाके फिर सॉल्व करना होगा। तो एंड पे जाके एक चीज़ आती है कि एवेल्यूएट करनी होती है वैल्यूज़ एक्स और वाई की। अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी हो 5, तो हम लोगों को कहा जाए कि इसको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, तो सिंपल हम लोगों ने वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो लास्ट पे जाके हमारे पास एक इस तरह की चीज़ आएगी, वो वेरी सिंपल है, वो एक्सरसाइज में हम लोग आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज से हमारा चैप्टर जो है वो ये शुरू हो गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा अलजबरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको किसी पॉइंट की कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। और इसके साथ जो है वो ये जो नोट्स हैं इनकी PDF फॉर्मेट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।